हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, नर्मदा परिक्रमा के तहत इस समय मैं तलवाड़ा में हूं और तलवाड़ा से हम अपनी आगे की यात्रा जारी रखते हैं बड़वानी के लिए। लेकिन बड़वानी आज ना जा कर के हम एक इधर यहाँ बहुत ही फेमस तीर्थ स्थल है, बहुत ही माना हुआ कपिलेश्वर। तो हम कपिलेश्वर चलते हैं और ये मैया जी के तट पर है। अगर हम सीधे जाते हैं तो मैया जी के दर्शन लेंगे। आज हम यहाँ कपिलेश्वर चलते हैं और बतलाते हैं उसका बहुत ही बड़ा स्थान और बहुत ही महत्व है। अधिकतर परिक्रमार्थी क्या करते हैं, उधर ना जा कर के सीधे बड़वानी चले जाते हैं। तो चलिए चलते हैं कपिलेश्वर महादेव। कपिलेश्वर कपिल मुनि की तपस्थली है, तो हम वहाँ पर चलते हैं। और हम अभी तलवाड़ा से करीब 1 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और यहाँ से अभी 3 किलोमीटर बाकी है कपिलेश्वर। तो दोस्तों, अधिकतर परिक्रमार्थी इस स्थान को छोड़ जाते हैं क्योंकि सीधे बड़वानी के लिए निकल जाते हैं हाईवे से। और कपिलेश्वर एक ऐसा स्थान है, वहाँ तक आपको ये पक्का रोड, डांवर वाला रोड मिलेगा जिस पर मैं चल रहा हूँ। और यह तलवाड़ा से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जिस आश्रम से हम रुके थे। और उस आश्रम से अगर आप बड़वानी की तरफ आगे आते हैं, जो भी परिक्रमार्थी अगर यहाँ आना चाहते हैं कपिलेश्वर। तो दोस्तों देखिए, जिस आश्रम में हम तलवाड़ा में रुके थे वहाँ हमने स्नान वगैरह नहीं किया, पूजा वगैरह नहीं की। अधिकतर जो कपिलेश्वर महादेव मंदिर के लिए जो श्रद्धालु आ रहे हैं परिक्रमावासी, वो अधिकतर सीधे कपिलेश्वर महादेव मंदिर पर ही स्नान करेंगे क्योंकि वहाँ मैया जी हैं। तो उनका कहना है कि मैया जी में ही स्नान करेंगे, उसके बाद फिर पता नहीं कितने दिन बाद मैया जी देखने को मिलेंगी, दर्शन मिलेंगे उनके। तो हम भी सुबह जल्दी निकले थे, 6 बजे निकल आए थे, अंधेरा हो रहा था उस समय। और हम भी कपिलेश्वर महादेव मंदिर पर ही मैया जी के तट पर आज स्नान करेंगे। तो दोस्तों, यह जो गांव है अभी यहाँ से इंद्रपुरी 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वो रास्ता जाता है। और हमें कपिलेश्वर के लिए इधर जाना है, कपिलेश्वर महादेव मंदिर। कपिलेश्वर महादेव मंदिर है जिसमें कपिल मुनि का भी वहाँ आश्रम है। तो हमें इस रोड से जाना है कपिलेश्वर महादेव मंदिर। और ये देखिए, कपिलेश्वर महादेव मंदिर से ये परिक्रमावासी आ रहे हैं। इन्होंने रात को वहीं स्टे किया था। ये देखिए दोस्तों, सुबह का समय, सूरज पूरी तत्परता के साथ निकलते हुए। सुबह का समय, आप भी सूर्य भगवान के दर्शन कीजिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कपिलेश्वर से पहले ये लोहारा गांव पड़ता है। लोहारा गांव, सिद्धेश्वर पहाड़ी लोहारा। और यहाँ स्वबोध ध्यान योग आश्रम भी है। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, ये रास्ता जा रहा है। देखिए कितना सुंदर व्यू। और यहीं पर ये रास्ता जा रहा है संकट मोचन हनुमान मंदिर के लिए, कपिलेश्वर धाम, ग्राम लोहारा। बहुत ही मैया जी के तट पर बढ़िया ये सुंदर आश्रम कपिलेश्वर धाम। बहुत ही बढ़िया। सामने मैया पहले सामान रखते हैं कि अभी हम कपिलेश्वर महादेव मंदिर आ चुके हैं और यहाँ कपिल मुनि जी का भी आश्रम भी है। और अब हम चलते हैं पांडव गुफा। यहाँ पांडव गुफा, यहाँ से थोड़ा वापस हमें उल्टा जाना पड़ेगा, करीब 1 किलोमीटर करीब। तो चलते हैं पांडव गुफा। तो वैसे इस समय बंद कर रखा है, और क्योंकि कुछ पानी का भी स्तर वहाँ जब बढ़ा हुआ है सरदार सरोवर डैम की वजह से। तो दर्शन तो कर ही आते हैं जब यहाँ आए हैं। तो ऐसी दर्शनीय स्थल और वो भी धार्मिक स्थान को कैसे छोड़ सकते हैं। नर्मदा परिक्रमा में आए हैं, जब यहाँ तक आए हैं तो
तो देखने भी चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो चलिए चलते हैं पांडव गुफा। और ये इस गांव से होकर के ये इस तरह से रास्ता है, तो कुछ वहाँ हमें मैया जी के तट पर ही पहुँचना है। उधर ही जाकर के वो गुफा है, पांडव गुफा। वहाँ पांडव जो थे उन्होंने मत तप किया था। और दोस्तों, जो कपिलेश्वर महादेव मंदिर पर जो आश्रम है, वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है परिक्रमा वासियों को रुकने के लिए, भोजन प्रसादी के लिए। लेकिन यहाँ क्या है कि अधिकतर परिक्रमावासी आते नहीं हैं, वो सीधे बड़वानी के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि 4 किलोमीटर इधर जाना और फिर वापस आना 8 किलोमीटर फालतू चलना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो आना ही है। जिसको दर्शन करने आना है वो आएगा ही। और यहीं पर ही ये मैया जी के भी दर्शन होंगे, क्योंकि इससे आगे फिर मैया जी मिलेगी नहीं, दर्शन होंगे नहीं। सूल पानी की झाड़ी बड़वानी से शुरू हो जाएंगी। कम से कम 10 दिन या 15 दिन हमें उन जंगल में चलना है सूल पानी के। पांडव प्रतिष्ठित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर अति प्राचीन है, 5000 वर्ष पूर्व का है। इसकी प्रतिष्ठा पांडवों द्वारा की गई है और यहाँ पर संत महंतों की निर्जीवित समाधियाँ भी हैं। यहाँ पर गुफा है जो मांडव जाती हैं। यहाँ जलहरी के ऊपर नागिन जोड़े से हैं, जिनका दर्शन दुर्लभ है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों का संगम है। यहाँ सर्व दर्शन के पश्चात श्री यंत्र के दर्शन से लक्ष्मी प्राप्त एवं किसी भी कर्म का 1000 गुना फल मिलता है। और ये मुख्य पुजारी महंत ओम पुरु जी। तो देखिए, इस समय हम सिद्धेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पांडव गुफा के पास आ चुके हैं और मैया जी के बिल्कुल तट पर जंगल में जाकर के है। और यहाँ एक ये बहुत ही प्राचीन ये मंदिर भी है, तो मंदिर में भी दर्शन करते हैं और आप मैया जी के भी दर्शन कीजिए मेरे पीछे। ये जितना भी जल भराव है सिर्फ इसी कारण है कि यहाँ आगे सरदार सरोवर डैम की वजह से। और चलते हैं, दर्शन करते हैं। ये जय हो भोले शंकर। और ये गणपति, ये नंदी, यहाँ पर भी भोले शंकर विराजमान हैं। यहाँ हर एक मंदिर में, जितने भी मंदिर हैं, सबों में भगवान शिव जी की ही शिवलिंग है। और यहाँ देखिए राधा कृष्ण, रामेश्वरम महादेव। तो देखिए दोस्तों, ये एक सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, ये लोहारा गांव है ना? लोहारा गांव के पास ये लोहारा गांव तहसील अंजर जिला बड़वानी में आता है। कपिलेश्वर महादेव मंदिर के पास ये पांडव गुफा है। तो इस गुफा और इस मंदिर के जो महंत हैं, जो पुजारी जी हैं, वो हमें कुछ यहाँ इसकी जानकारी देंगे और हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुँचा रहे हैं। तो कृपया जो भी परिक्रमार्थी आते हैं, तो तलवाड़ा से 4 किलोमीटर आप इधर भी आ सकते हैं। और अधिकतर परिक्रमार्थी क्या होता है, सीधे बड़वानी निकल जाते हैं। तो इस स्थान को देखना ना भूलें। और ये मैया जी का तट है, मैया जी के भी यहाँ दर्शन होते हैं। और क्योंकि फिर यहाँ इससे आगे अगर आप जाते हैं तो फिर मैया जी के दर्शन काफ़ी दिन बाद होंगे, क्योंकि वहाँ से बड़वानी से सूल पानी की झाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी। तो उसमें आपको मैया जी से भी दूर रहना पड़ेगा।
तो महाराज में आप बतलाएंगे यहाँ के बारे में कुछ? जी जी जी। परिक्रमा वासियों का ऐसा है, सड़क मार्ग से निकल जाते हैं, उनका आने का उद्देश्य यही रहता है, जो प्रमुख स्थान है उनको छोड़ते हुए जो देखने के लिए परिक्रमा में जो प्रमुख स्थान है, जैसे सिद्धेश्वर, ये पांडवों ने तपस्या की है, कपिलेश्वर कपिल मुनि ने तपस्या की, इन तपस्या भूमि का दर्शन छोड़ते हुए उधर रोड बिल्डिंग देखते हुए निकलते हैं। क्या मतलब निकलता है, ठीक है, अच्छी बात है, फिर भी भजन कर रहे घर छोड़कर, अच्छी ठीक है, बाकी फिर भी ये प्रमुख स्थान है, यहाँ पर जाना चाहिए। पांडवों की तपस्या भूमि यह है सिद्धेश्वर मंदिर। ये 5000 वर्ष पूर्व पांडव यहाँ पर पधारे थे, उन्होंने सर्वप्रथम इस धरा पर यज्ञ, उस यज्ञ से है सिद्धेश्वर महादेव। सिद्धेश्वर महादेव की विशेषता यह है कि जिलहरी शिव के गले में लपेटे हुए नाग है, सामने से है इसी सिद्धेश्वर में है। नाग को शिव स्वरूप माना जाता है, नागिन को शक्ति स्वरूप माना जाता है, इसलिए आमने सामने मिलने से शिव शक्ति मिलन मुद्रा। उसी जिलहरी के ऊपर सौराष्ट्र से लेके हिमालय तो केदारम तक आसपास 11 लिंगों के 11 प्रतीक है। 12वें स्वयं यानी 12 ज्योतिर्लिंगों का संगम है। सिद्धेश्वर दर्शन से 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। और पूरा पत्थर से बना हुआ, एक ही पत्थर से बना हुआ सिद्धेश्वर मंदिर है, और ऊपर गुम्बज की जगह पर श्री यंत्र में बना हुआ मंदिर है। वो नाग नागिन जो जिलहरी पर है, जो अभी बताया, उनका साक्षात भी आवागमन होता है, आते जाते रहते हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ पर जो दूसरे मंदिर है वो संत महंतों की सह शरीर जिंदा समाधियाँ हैं, और एक गुफा है, यहाँ से गुफा गुप्त मार्ग मांडव के लिए जाता है, अभी वर्तमान में बंद है, और कक्ष जैसा है साधना के लिए यहाँ पर। इति जय सिद्धेश्वर। जैसे ये गुफा है जो कि अभी इसको बंद कर रखा है, और ये सीधा मांडव के लिए जाता है। सबसे पहले जहां हम दिखाते हैं, जहां हम रुके हुए हैं, जहां हमारा आसन लगा हुआ है, वो रूम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये सभी परिक्रमा वासियों के वो लगे हुए हैं आसन, और ये हमारा आसन लगा हुआ है। तो अब चलते हैं दोस्तों कपिलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने। बहुत ही सुंदर ये आश्रम है, बहुत ही अच्छी जगह है। ये कपिलेश्वर महादेव मंदिर सामने। चलिए, मेन घाट पर चलते हैं, जहाँ पर परिक्रमावासी और जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं कपिलेश्वर महादेव, वो वहाँ स्नान वगैरह करते हैं। और ये देखिए, उस तरफ भी गाँव हैं, तो ये इधर से उधर जाने के लिए कोई पुल तो नहीं है, तो ये बोट हैं, बोट के द्वारा और यहाँ पर ये पक्के घाट बने। ये सामने अपने कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए हैं, सुबह नहाए धोए थे। और ये भी देखिए रुकने के लिए स्थान है, अगर वो फुल हो जाता है तो। ये भी रूम बने हुए हैं, यहाँ पे भी ये बरामदे बने हुए हैं रुकने के लिए। इस समय 1 बज रहा है और हमने भोजन प्रसादी पा ली है, और अब हम यहाँ से चलते हैं कपिलेश्वर महादेव मंदिर से। तो हम सीधे अभी हम हाईवे पर पहुँचना है। इधर का शूट तो मुझे करना नहीं है, क्योंकि उधर से आते समय हमने शूट किया ही था,
अब हाईवे तक इससे शूट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो जल्दी चलते हैं, हाईवे पर पहुंचते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ तक हमें जाना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर नेटवर्क काम नहीं कर रहे हैं, नेट वगैरह कुछ भी नहीं, बगैर नेट के हम परेशान हो रहे हैं, वीडियो एडिटिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जिस रास्ते से हम 4 किलोमीटर जो आश्रम था मैया जी के तट पर, कपिलेश्वर महादेव मंदिर, तो वहाँ से हम वापस उसी रोड के द्वारा हम हाईवे पर आ चुके हैं। और अभी यहाँ मंडवाड़ा एक जगह है, आश्रम है, तो हो सकता है कि आज हम वहीं स्टे करें। और मंडवाड़ा जो की दूरी अभी यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की है, तो 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम मंडवाड़ा पहुँच जाएंगे। और दोस्तों, इस रोड पर वीडियो में दिखाने के लिए कुछ है नहीं, बस ये हाईवे है और यहाँ चलते फिरते वाहन है, वाहनों का शोरगुल है। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम मांडवाड़ा आ चुके हैं, मांडवाड़ा विलेज। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं श्वेता परिक्रमा शरणालय, छापरी फाटा, जिला बरवानी। तो यहाँ परिक्रमावासी लोग रुकते हैं, तो आज मैं यहीं रुका हुआ हूँ। और मेरी तबीयत आज सही नहीं है, बुखार भी चढ़ा हुआ है, तो दोस्तों आज मैं यहीं आराम करूँगा। वजह क्या है, मेरे एक तो पैर में एंकल पेन है, ये दूसरा ये कि मेरे पैर में एड़ी पर छाला हो गया है, तो वो ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। एंकल पेन इतना दिक्कत नहीं कर रहा है, छाला ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। उसकी वजह से मुझे बुखार भी आ गया, तो मैं आज यहाँ स्टे कर रहा हूँ और फिर देखते हैं कल मेरी कैसी तबीयत रहती है। यहाँ देखिए, ये बैठने की कुर्सियाँ और बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं। यहाँ अपनी चप्पल रख देते हैं, भगवान भरोसे मिलेंगी सुबह तो ठीक है, नहीं तो भगवान भरोसे है। चलते हैं ऊपर, हमने आसन अपना लगा रखा है, ये व्यवस्था है। यहाँ ये इधर सामने एक नदी भी है, ये